Assalamualaikum everyone, it's Batul Mirza again, and today we are joined with Sanober. For those who are just joining in, welcome to our Mental Health Summit series. Sanober हमारी second guest है, हमारी last guest or the first guest was Zainab, and if you haven't watched the video for that, please head over to the link मेरे page के ऊपर ही Facebook के page पे, and you can see the link over there, you can see the video. And actually, आज सनोबर ने हमें join किया है, and I'll introduce her shortly. ये जो हमने mental health summit की series शुरू की है, it's actually doing really well. हमें जितने लोगों से response आया है और हमें जितने लोगों से insights मिली हैं, it's very clear to me that this is a topic that needs to be talked about more. So today, Sanober is joining us. Sanober अपना तारुफ कराएंगी shortly. For those who have just tuned in and have not met me before, I'm Batul Mirza. I am mother to an autistic child. मेरे बेटे का diagnosis तकरीबन 6 साल पहले हुआ था. And since then, I've been on this journey of finding different ways to improve his life. हमारे guest speaker lineup ke andar, you can check out who else is there. We have some really exciting speakers joining us today. अपने बारे में ज़्यादा बताने के बजाय मैं चाहूँगी कि सनोबर अपना introduction दे. Sanober, please go ahead and introduce yourself. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनोबर है और मैंने साइकोलॉजी में मेरी क्वालिफिकेशंस हैं पाकिस्तान से और मैंने पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई 15 इयर्स काम किया है और लास्ट 5 इयर्स से आई हैव बीन वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया और आई एम अ रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट और मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ. दिस इज़ द प्रोफेशनल साइड. और पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑटिज़म का वो ये है कि मेरा बेटा है हु इज़ ऑलमोस्ट 15 एंड ही इज़ ऑन द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम. तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा और इसमें मेरा ऑब्वियसली एक पैशन भी है, रेलेवेंट भी है मेरी पर्सनल लाइफ से और ऑब्वियसली प्रोफेशनली भी है रेलेवेंट. तो इसलिए मेरा इस साइड पे काम करने का बहुत पैशन है और आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एज अ पेरेंट हम किस चीज़ से गुजर रहे होते हैं जब हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी एडिशनल नीड्स होती हैं. तो आज थोड़ी सी बात करेंगे हम इस बारे में. Sanober, please tell me a little bit more about the topic that you have selected. इस टॉपिक से रेलेवेंस काफ़ी है, हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ की नीड भी ज़्यादा है. आप तो माशाल्लाह एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हो, इतना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है आपका प्रोफेशनली. Tell me a bit more about this topic, how you relate to it, and what can others learn? एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे कभी भी ना हुआ. लाइक दिस नोबडी जो क्या है मुझे कभी भी एंग्जाइटी नहीं हुई, मुझे कभी भी डिप्रेशन नहीं हुआ. हाँ, वो क्लिनिकल नहीं होगा, उसका लेवल थोड़ा होगा, मैनेजेबल होगा, आप बहुत अच्छा कोप कर रहे होंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होगा. हाउएवर नोबडी कैन से कि मुझे कभी नहीं हुआ. ठीक है, तो जब आपकी लाइफ में एक इतना बड़ा चैलेंज आ जाता है और मैं खुद उससे गुजरी हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन ना हो. Or for a long time, I would be very honest with you. For a long time, I kept on treating it as a normal thing. कि नहीं, it's okay, कोई बात नहीं, एक बच्चा मेरा ऐसा है, 2 नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है. And I kept on going on as if everything is okay, which I later realized was a bit of denial. And the more you accept it doesn't mean कि आप उसके अंदर occupy होके रह जाएं and you revolve around that all the time, but उसको acknowledge करना भी बहुत ज़रूरी है. Otherwise, you're expecting yourself for really high, like you're setting really high expectations for yourself क्योंकि आपका जो टोल है, जो आपकी लाइफ में challenges हैं, वो शायद और लोगों की नहीं है. तो इसलिए उनको रिकग्नाइज करना और उनको टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसके लिए स्किल्स लर्न करना, उसको अच्छे से मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज़ व्हाट आई बिलीव इज़ दैट वी आर द फर्स्ट एंड लास्ट होप फॉर आवर किड्स. वी कांट से वी कैन Absolutely. नॉट गिव अप. We cannot give up. And actually, Sanober, होता ये कि the first time a parent comes to know कि उनके बच्चे का diagnosis, that can be anything, ADD, ADHD, ASD. There's so many labels out there today. और आपको हमेशा ये लगता है कि oh my God, I've done something, कि मुझसे कुछ हो गया, I've broken something. Guilt. Lots of guilt. What ये do you खा say? लिया था, यूँ कर Right. लिया था प्रेगनेंसी में, मैंने इसको शायद टीवी ज़्यादा दिखा दिया था. मेरे बेटे को शुरू में लोग कहते थे थेरेपिस्ट इस्लामाबाद में कि इसको टीवी वॉचिंग डिसऑर्डर है क्योंकि ये बिल्कुल डोरा वाली बातें करता था और बेबी टीवी की बातें Yeah. करता था. तो couldn't even diagnose autism in the early days. तो मैं तो बहुत अरसा गिल्ट में रही कि लो मैंने क्यों टीवी दिखाया इसको. हालांकि वो जो ऑटिज्म है, इतनी सारी मेरी नॉलेज के बावजूद, एज अ मम आई वाज अ मम फर्स्ट टू हिम, so obviously it was hard for me to understand, but
हमें ये पता है कि जेनेटिकली, एनवायरमेंटली देयर सो मेनी रीजंस ऑफ ऑटिज्म, तो जब वो होना है तो वो होना है, आपका उसमें कोई वो नहीं है। और मैं रोज देखती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, अच्छी अच्छी परफेक्ट फैमिलीज, इंटैक्ट फैमिलीज, कुछ लोग समझते हैं डिवोर्स हो गई इसलिए हो गया, ट्रॉमा में बच्चा चला गया इसलिए हो गया, जॉइंट फैमिली में थे, अकेले थे, बाहर थे, पाकिस्तान में थे, जिसको होना है Yes. उसको होगा, तो वो आप सबसे पहले तो ये गिल्ट तो एक बहुत बड़ा बतूल रीजन है फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि अगर मैं सोचती रहूं मेरा कसूर है तो मैं तो एक खुश इंसान नहीं होंगी ना। No, not at all. Actually, like virtual autism को लेके पेरेंट्स के ऊपर एक और जिसे कहते हैं ना, एक और उनके बोझ में इजाफा कर दिया है। क्योंकि अब यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। अगर कोई ऐसा लिंक है भी तो देयर इज नथिंग यू कैन डू, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। आई For थिंक मी sure. एंड माय फ्रेंड्स हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर। ये वर्चुअल ऑटिज्म आपके नजदीक कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस है या इसकी कोई clinical relevance hai, or is that something that a parent should carry with themselves that they've done this to their child? अच्छा, सॉरी, मैं वर्चुअल ऑटिज्म नहीं समझी। आई थॉट के मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। TV watching disorder जिसको आप कहती हो। राइट राइट, एग्जैक्टली। वो क्या होता है कि जब आप उसको असेस करते हैं, जब एक बच्चा आता है आप उसको असेस करते हैं, तो वो उसकी सिर्फ एक साइड है। आप बाकी बिहेवियर्स भी तो देखते हैं ना, उसके रेपिटेटिव पैटर्न्स, उसकी फिक्सेशंस, उसकी बिहेवियर डेफिसिट्स एंड ऑल चीजें, तो वो सब भी आप देखते हैं। प्लस आप सबसे अच्छी उसकी स्ट्रैटेजी है कि आप टीवी बंद करा के देख लेते हैं। तो मेरे बेटे को जब उन्होंने स्क्रीन बिल्कुल ऑफ करा दी तो उसकी स्पीच तो थोड़ी सी बेहतर हो गई, बिकॉज ही स्टार्टेड इंटरैक्टिंग Interacting. बेटर humans rather than objects. However, उसके behaviors autistic ही रहे, and that was an eye opener for me कि नहीं, ये autism है। Yeah, yeah. I was given a year कि आपके पास एक साल है, आप टीवी पूरा बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड दैट 1 year मुझे ये लगता था कि I am fighting God to Exactly. somehow save my child, and that is enormous amount of pressure. It is. And It he is. still stayed autistic, right? Like we have to find different ways of managing our mental health as well as providing care for our children. So Yes. please continue, Sanober. You're like shedding some really, good light on eye-opening facts over here. थैंक यू फॉर हैविंग मी बतूल। तो थोड़ा सा कभी कभी हमें ये लगता है कि हम जैसे यूज करते हैं ना, मैं बहुत डिप्रेस हो गई या मैं अपसेट हो गई, तो थोड़ा सा मैं बात करूंगी कि क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे और आपके समेत हर कोई उससे गुजरता है, ठीक है। उसके अंदर जो हमारे डिप्रेशन, पहले मैं बताऊंगी डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन एक कॉमन मैन की टर्म में, लेमैन की टर्म में, इट्स सैडनेस, अपसेट होना, दिल ना चाहना कुछ करने का। इंसोमिया होता है आपको, या ये कि हाइपरसोनिया भी हो जाता है कि आप ज्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं। ये दोनों चीजें हो सकती है कि या तो नींद बिल्कुल उड़ गई है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको होता है फटीक, आपको लग रहा है कि बस मुझे लो एनर्जी है बहुत ज्यादा, मैं एक बेजारी सी है मेरे अंदर, मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाहता। वो जिन फ्रेंड्स से मुझे बहुत खुशी होती थी मिलके, लाइक आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स आई यूज्ड टू डू, अब मैं टीवी नहीं देखती, मैं वॉक पे नहीं जाती, मैं दोस्तों से नहीं मिलती। और यहाँ पे भी गिल्ट का एलिमेंट बहुत है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, जो सोशल प्रेशर होता है। लो सेल्फ एस्टीम, जो बतूल ने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कि मैं एक अच्छी माँ ही नहीं हूँ। देखो, स्पेशली जब वो मेरा पहला बेटा है एक्चुअली, मतलब माय फर्स्ट चाइल्ड, तो मैं इससे बिल्कुल गुजरी हूँ कि देखो जरा, एक तो बच्चा हुआ है और देखो मैंने क्या किया। और ये मैं आपको वैसे बता दूं, विच हेल्प मी डील विद माई गिल्ट फॉर अ मिनट, कि चूंकि वो पहला बच्चा था तो मैंने कोई दुनिया की चीज नहीं छोड़ी जो मैंने ना की हो। क्या इंटरनेट, कौन सा पीडियाट्रिशियन, व्हाटएवर, इवन बिफोर हिज डायग्नोसिस, सो देयर वाज नथिंग आई कुड गो बैक टू एंड से कि शायद मैंने ये नहीं किया। सो एवरीथिंग जो कि मैं सोचा मैंने वाज परफेक्ट, एंड दैट वाज अ बिग आई ओपनर फॉर मी। उसके बाद जब मैंने अपने बाकी दो बच्चों को किया तो आई न्यू दैट कि आप जो मर्जी कर लें, जो होना होता है वो होना होता है, ठीक है। इट्स नेवर अ मम्स फॉल्ट, इट्स नेवर अ मम्स फॉल्ट, दैट्स द रूल ऑफ थंब, और अ डैड्स फॉल्ट, ठीक है। और इनएडिक्वेसी होना एज अ पेरेंट, फ्रस्ट्रेट होना, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है। एक बच्चे के साथ आप दिन में 25 दफा कहते हैं कि बेटा आई एम हंग्री, कैन यू से दैट, और वो नहीं कहता। तो इट्स नॉट इजी। फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटिज्म और कम्युनिकेशन है ऑफ कोर्स। फिर हम ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं जल्दी ले गई, मैं लेट ले गई, मैं अपने बच्चे को 10 साल का लाई हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मैं यहाँ आके भी सोचती थी मैं इसको अगर जल्दी ले आती ना तो इसकी स्पीच जल्दी आ जाती, बट Living नहीं। in the past, looking in the past, Looking in the past में past change कर सकते हैं, yeah. all the time, or predicting your future connected to the past, तो उसमें क्या होता है, आप अपना प्रेजेंट टाइम लूज कर रहे हैं,
जो आज है मेरे पास, जो मैं 10 साल के बच्चे के साथ कर सकती हूँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये होता है, आप रिस्पॉन्सिबल फ़ील करते हैं, शेम, एम्बैरेसमेंट की फीलिंग्स होती हैं, आप बाहर जाते हैं, बच्चा ऐसी हरकत करता है, आप अपसेट हो जाते हैं, दैट स्टेज़ इन योर माइंड फॉर अ व्हाइल। आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी खराब हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती सही से। और एक स्ट्रेस ओवरलोड है, क्योंकि आप देखिए, आप बाकी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं, आपके इन-लॉज़ हैं, आपकी फैमिली है, व्हाटएवर यू हैव एज़ अ पर्सन, आपके हस्बैंड हैं, या वाइव्स हैं इन केस ऑफ हस्बैंड्स ऑफ कोर्स, तो आप उन सब के साथ एक एडिशनल स्ट्रेस को लेके चल रहे हैं, जो कि आपका एक बैगेज बन जाता है। और उस बैगेज को आप सोचिए ना, एक बड़ा-सा एक बोझ हो जो आपने अपने कंधे पे रखा हुआ, वो कब तक आप लेके चल सकते हैं? आप उसको लेके सो रहे हैं, उठ रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, तो आपकी डेफिनिटली परफॉर्मेंस मुतासिर होगी ना, आपकी कमर झुक जाएगी। दैट इज़ योर गुड एग्जांपल ऑफ योर मेंटल हेल्थ। और उसके बाद एक स्ट्रगल है, अच्छा ये वाला ट्रीटमेंट करा लूँ, यहाँ से इलाज करा लूँ, फलाने डॉक्टर को दिखा दूँ, बायोमेडिकल कर लूँ, हम यही सब करते हैं ना, ये थेरेपी, वो थेरेपी, फूड कर लूँ, डाइट कर लूँ, ठीक है? फिर एक होपलेसनेस है, ये ठीक हो जाता है? नहीं, ये ठीक तो नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये क्या होगा? मेरे मरने के बाद क्या इसका क्या होगा? फायदा? ये हम सबने तो सोचा ये है। कहते ठीक नहीं होगा तो क्या फायदा? देन डोंट डू एनीथिंग एट ऑल, जस्ट फिर एक लीव अचानक बी। से गिव अप कर जाना, एग्ज़ैक्टली, गिव अप कर जाना, फिर सिस्टम्स के साथ एक अपनी स्ट्रगल है, हम पाकिस्तान में हैं तो अलग स्ट्रगल है, यहाँ पे अलग स्ट्रगल है, ठीक है? आप रिपोर्ट्स ले रहे हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? थेरेपीज़ महँगी हैं, हर कोई पैसे ले रहा है, आपका फिर अचानक से छोड़ देना कि यार ये देखो मैंने 3 महीने कराई, कुछ भी नहीं हुआ, इतने पैसे खर्च हुए, बोला तो नहीं है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं, और ये जो है वो बहुत मुश्किल है एक पेरेंट के लिए मैनेज करना। तो ये जो मैंने आपको सारे सिम्पटम्स बताए हैं, ये बेसिकली डिप्रेशन के हैं। थोड़ा-सा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एंग्ज़ायटी थोड़ी डिफरेंट है। एंग्ज़ायटी जो है ना, वो बेसिकली वो है वरी। एंग्ज़ायटी इज़ बेसिकली दैट वरी एंड ओवरथिंकिंग जो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में आती है ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा? और इसको हम अक्सर जब एक्सप्लेन करते हैं क्लाइंट को, तो हम कहते हैं व्हाट इफ? व्हाट इफ ये बोल ना पाया? व्हाट इफ ये अकेला रह गया? व्हाट इफ ये अब्यूज़ हो गया? व्हाट इफ ये ऐसे हो गया? व्हाट इफ लोगों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया कि इनका तो बच्चा अजीब-अजीब बातें करता है, यू नो? राइट, व्हाट इफ ऑफ। बहन-भाइयों ने इसको छोड़ दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन नेवर पुट एन एंड टू इट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये जो एंग्ज़ायटी मशीन दिमाग में प्रीऑक्यूपेशन विद थॉट्स बॉम्बार्डमेंट हो रही है हमारी कॉन्स्टेंटली, ये एंग्ज़ायटी होती है। डिप्रेशन वो सैडनेस होती है, और एंग्ज़ायटी ये जो है ना कि अच्छा फिर ये वाली चीज़। और इससे आप नोट करें कि रात को हम अक्सर बैठ के ये सोच रहे होते हैं। और जो हम यस। 10 बजे लेटते हैं और 12 बजे सोते हैं, और फिर हम सुबह उठ के सोचते हैं, यार मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आती सही। वो यही होता है। वो यही होता है, एक माँ का दिमाग वैसे ही इतना बिज़ी होता है कॉन्स्टेंटली, तो आप ये सोचें कि एक स्पेशल नीड्स वाला जो बच्चा है, उसके चैलेंजेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, अब टाइम हमारे पास कम है, आई एम माइंडफुल ऑफ टाइम, उसमें मैं मैक्सिमम कवर करना चाहती हूँ। अब होता So, क्या no, है but कि I want to जी, like just bring your attention to one of the comments over here. Ki even after you do so much, there is still guilt there. Do you think guilt is एग्ज़ैक्टली, also related to anxiety somehow? है। गिल्ट एक और इमोशन है एक्चुअली, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अलावा गिल्ट इज अनदर इमोशन, बट इट डेफिनेटली एड्स टू दैट। हाँ, आयशा का मैंने अभी देखा है, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप गिल्ट जो है ना, गिल्ट उसको मल्टीप्लाई करता है, उसको फर्दर एम्पलीफाई कर देता है। अच्छा, अब हमने क्विकली ये सोचना है कि हमारे दिमाग पे इसका क्या असर हो रहा होता है। दिमाग जो मैं कह रही हूँ, तो आई मीन द ब्रेन। कि हम कहते हैं एंग्जाइटी कहीं मेरे माइंड में है, वो दिखती नहीं है, उसका कोई एक्सरे नहीं हो सकता। जैसे कि मुझे चोट लगे, मेरा फ्रैक्चर हो, तो वो बड़ा एविडेंस है उसका। इसकी क्या एविडेंस है? इसकी एविडेंस यही सारे सिम्पटम्स हैं जो कि मैं फेस कर रही हूँ ना, जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं, हम भी उसी से डायग्नोज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंटरेस्टिंगली वो आपके ब्रेन में चेंजेस भी कर रहा है, ठीक है? Hmm. लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि किसी का कोई भी ऑर्गन हार्ट एनलार्ज हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो वो रिटर्न नहीं हो सकता ना, उसका कोई सर्जरी होगी या खुदा ना खास्ता कुछ नहीं हो सकता। हमारा ब्रेन जो है ना, इट्स वेरी न्यूरोप्लास्टिक, इट्स लाइक अ Neuroplasticity. प्ले डो। तो व्हिच शेप इज़ अ प्ले डो? नो शेप। तो ब्रेन को आप जैसा ट्रेन करेंगे ना, वो वैसा ट्रेन हो जाएगा। आप उसको बहुत सारा परेशान होना सिखाएँगे, तो उसको बहुत अच्छा परेशान होना आ जाएगा। फिर वो बात-बात पे परेशान होगा, ठीक है? Yeah. आप उसे बात-बात पे दिल छोटा करना सिखाएँगे, और वो आप नहीं सिखाते, आई अंडरस्टैंड, डोंट टेक द ब्लेम। आपके हालात सिखाते हैं, आपके चैलेंजेस सिखाते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसको यू विल बी वेरी गुड एट वरीइंग। और आप नोट करें, आपके जानने वालों में भी जो कोई एंग्ज़ियस होगा ना, वो सुपर एंग्ज़ियस होगा। उसको Yeah. 1 मिनट की देर आप एंग्ज़ियस होता देखेंगे। आपने अपने ब्रेन की ट्रेनिंग चेंज करनी है, ठीक है? Yes. आप उसको खुश होना सिखाएँगे, आप उसको रिलैक्स करना सिखाएँगे, आप उसे बताएँगे कि टेक अ ब्रेक, नहीं, आई कैन डू इट, ठीक है? और हमारी थॉट्स भी बहुत मैटर करती हैं। आपको ये पता है कि आप पूरा दिन अगर सोचें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हम जब कॉलेज वगैरह में प्रेज़ेंटेशन स्कूल में देते थे,
तो अगर आप जा रहे हो आपकी फ्रेंड और आप वो कहे कि यार आज ये मुझसे नहीं होगा, तो हम उसे कहते थे कि हाँ जी बिल्कुल आपसे नहीं होगा। हम कहते थे ना यू कैन डू इट। क्या जितना वो सोचेगी कि आई कैन डू इट, यू गॉट दिस, यू कैन डू दिस, उतना उसका दिमाग उस बात पे बिलीव करेगा। और इसको हम कहते हैं कोर बिलीव्स, कि द कोर बिलीव्स दैट वी ग्रो अप विद, दीज आर नॉट रिलीजियस बिलीव्स, दीज आर माय बिलीव्स अबाउट माई सेल्फ एंड अदर्स इन द वर्ल्ड। अगर मैं ये सोचती हुई बड़ी हुई हूँ कि हाँ आई कैन डू इट, मेरे एनवायरमेंट में लोगों ने मुझे यही कहा है कि यू कैन डू इट, यस इट्स डिफिकल्ट बट यू कैन डू इट। अगर आपके पेरेंट्स, आपकी स्कूलिंग, आपके इर्द गिर्द सारे जो सपोर्ट सिस्टम है, अगर उन्होंने आपको इस तरह के को बिलीव्स दिए हैं तो आप बहुत लकी हैं। अगर नहीं दिए तो कोई मसला नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखें, एक एज अ स्पेशल नीड्स मम, अगर मैं हर रोज ये सोच के सोऊं कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या मरेगा, ठीक है, और मैं यही सोच के उठूं कि लो एक और मुसीबत, आज पता नहीं कितनी थेरेपीज हैं, डज दैट हेल्प? डज दैट हेल्प? नो, इट डजंट इन एनी वे। ठीक है ना? तो अगर मैं, इट्स माय थॉट, वो जो हम कहते हैं ना कि वी आर व्हाट वी थिंक, Yeah. हमारी थॉट जो है दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप ये नोट करें, आपके कुछ ऐसे जानने वाले होंगे जिनको आपने 50 दफा कहा होगा आप परेशान मत हो, एवरीथिंग विल बी ओके, बट दे वोंट लिसन टू यू, वो परेशान होना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वी ट्रस्ट आवर इनर वॉइस द मोस्ट एंड Yeah. दैट इज आवर कोर बिलीफ। ठीक है? अगर मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, तो मुझे सारी दुनिया भी बताएगी तो मैं नहीं कर सकती, तो मुझे अपना वो कोर बिलीफ चेंज करना है, मुझे दूसरों को बताना है कि यू आर रॉन्ग, मैं कर सकती हूँ। ठीक But है? how, Sanober? How would you suggest ke, like, what is your strategy for someone जो कि बिल्कुल down in the rut, बिल्कुल, I mean, हाँ, I'm not talking about prescription antidepressants. I'm talking नहीं, about नहीं, अपने आप का core belief coping। कैसे बदलें. वो Yeah. कैसे बदले? एक तो ये कि देखें, वेरी शॉर्ट टाइम टू कवर दैट ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि उसके लिए हम सीबीटी और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, डीबीटी वगैरह जो यूज करते हैं, बट जो मैं क्विकली आपको टेक अवेज दे सकती हूँ वो ये है कि एक तो सेल्फ केयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है? आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी नींद, जो आपको सारी बातें डॉक्टर्स बताते हैं उनमें 2-3 बातें मैं ऐड करूंगी। ठीक है? आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्विकली बल्कि बताती हूँ, एक चीज है जिसको एक स्किल है, मैं आपको बतूल उसका हैंड आउट भी भेज सकती हूँ बाद में। Yes, please. It's called ABC Please. It's easy to remember. It's an acronym, ABC Please. Okay? A means accumulate positive emotions. आप समझे कि जैसे डॉक्टर आपको कहता है ना कि आपने 3 टाइम ये एंटीबायोटिक खानी है, आप उस तरह डेली के accumulate positive emotions, और वो जो पॉजिटिव इमोशंस हैं एटलीस्ट 3 to 5, वो मेरे डिफरेंट हैं। हो सकता है मुझे मूवीज देखना पसंद हो, आपको वॉक पे जाना पसंद हो, किसी को अपनी अम्मी को कॉल करना पसंद हो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, यू डू दैट। बट आप कैलेंडर की तरह उसको मार्क करें कि मेरे आज के सिर्फ एक हुए। चाहे वो, मुझे एक सुबह का चाय का कप पीना बहुत अच्छा लगता है सुकून से, आई थिंक दैट गिव्स मी द किक एंड द एनर्जी, और मैं अपने बच्चों को कह देती हूँ कि जरा मुझे 5 मिनट्स दो, आई नीड दिस। ठीक है? तो ये ब्रेक लेना, हम एज मम्स, हमारी मोटर चलती है ना जब, तो वो रात को जाके जब हम गिरते हैं बेड पे तो बंद होती है। टेकिंग ब्रेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ये रख लें कि 3 to 5, ए इज अवॉइड पॉजिटिव, सॉरी एक्यूमुलेट पॉजिटिव इमोशंस, 3 to 5 आपने वो एक्यूमुलेट करने हैं रोज के। ठीक है? देन बी इज कॉल्ड बिल्ड मास्टरी। बिल्ड मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कोर्स में एडमिशन ले लें या कुछ, डू वन थिंग दैट यू लाइक। बितुल, आपको ये पेरेंट्स की केयर करना अच्छा लगता है, दैट इज रिवॉर्डिंग फॉर यू। ठीक है? किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, किसी को कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करना अच्छा लगता है, कोई कहता है कि मेरी अब अपने बच्चे के साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन की स्ट्रैटेजीज बेहतर हो गई, आई एम प्राउड ऑफ दैट, आई एम गेटिंग अ मास्टरी ऑन दैट। वट एवर इट इज, एक डिप्रेस शख्स के लिए बिस्तर से उठ के 5 मिनट्स के अंदर अंदर बीइंग एबल टू वेक अप एंड स्टार्ट देयर डे कैन बी अ मास्टरी। तो Yeah. आप इसको समझें कि इसका प्रिस्क्रिप्शन वीकली है। ठीक है? ए का प्रिस्क्रिप्शन डेली है, और इसका वीकली है कि आप कहें कि मैंने वंस अ वीक कोई ऐसा काम किया है, मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हैं एंड आई वाटर देम एवरी डे, या एक Yeah. छोड़ के कुछ आउटडोर रखे हैं, इट गिव्स मी सम एनर्जी। मैं कभी भी गार्डनिंग वाली टाइप नहीं थी, बट गार्डनिंग इज गुड फॉर ग्राउंडिंग। मतलब कोई ऐसा काम करें जो आपके Sense of रूटीन purpose, right? मुझे एक पर्पस sense of हो। purpose मिल जाए. हाँ, Yeah. माँ के रोल से हट के हो, क्योंकि माँ का रोल वैसे ही बड़ा टायरिंग है, और Yes. एक हर माँ को ब्रेक चाहिए, हर शख्स को ब्रेक चाहिए। तो आप तो एक, हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं ना, हमारी लिस्ट और भी लंबी है। ए हो गया एक्यूमुलेट पॉजिटिव इमोशंस, बी हो गया बिल्ड मास्टरी, सी इज कोप अहेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट स्किल है। ठीक है? कोप अहेड का मतलब ये है कि आई कोप अहेड ऑफ टाइम फॉर एवरीथिंग। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो ब्रेड तो नहीं लेने जाते ना मार्केट से, हमें पता होता है हम सुबह उठेंगे और हमें भूख लगेगी और हम नाश्ता करेंगे। इसी तरह जब हमारी उंगली कटती है तो हम कोई सेनेप्लास लेने तो नहीं चले जाते, हमारे पास होती है।
So होती है। as humans, we like being prepared. आप गाड़ी में टूल किट रखते हैं, आप घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं. Why don't we prepare ourselves emotionally? That's so Be- true. Because we never Why do learn. we why do we wait for that moment जब सब कुछ break down हो जाता है? Yeah, तो exactly. और इतना तब भी हमें हमें नहीं समझ आती. yeah. At times तब भी नहीं समझ आती क्योंकि we never learned that. As of course growing up, हमने सेनिप्लास्ट सीख लिया था, ब्रेड सीख लिया था, ये नहीं सीखा था. तो कोप अहेड मीन्स के अब कल आपका एक मुश्किल डे है. कल आपका बच्चा एक ऐसी जगह जा रहा है जहां वो पहले नहीं गया, हो सकता है बहुत ज्यादा लोग हों, आपको किसी डिनर पे जाना है. अब आप पहले से उसके लिए तैयार करें. वो तो हमें वैसे भी पता है, आप बच्चे को प्रिपेयर कराते हैं, आप अपने आप को तैयार करें कि लोग अजीब अजीब बातें भी कर देते हैं. ठीक है, कोई आपको कहेगा तुम इससे बात नहीं करती होगी, ये मुझे बहुत कहते थे लोग, मैं इतना बोलती हूँ. लोग मुझे कहते I थे get तुम it. लोग अपने बच्चे से बात नहीं करती होगी. मैंने कहा That's आपको good. लगता है मैं चुप रह सकती हूँ? ठीक है. मतलब I how just how do you love the how do statements you that we think? get, and Yeah. actually this thing is important. I know you. I really want to listen to everything you're saying. लेकिन ये चीज मुझे mention करनी है. Hmm. When people judge, and they do judge, और माओ Hmm. के दिल वैसे ही इतने नरम होते हैं, और उस पर से they're like broken down with हमारे बच्चे को क्या हुआ, and then on Yeah. top of that there's that judgment, especially when it comes from parents, siblings, friends, 100%. हाँ, partners, 100%. like our spouses. Hmm. How to stay strong in the face of that? I would go back to core beliefs. Core beliefs change करना easy बिल्कुल नहीं है, but ultimately अगर मुझे अंदर से पता है ना कि ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा चैलेंज है लाइफ का, and I'm gonna take it with a brave face. तो दिस इज हाउ आई लुक लाइक. और अगर मैं कहूँ कि नहीं, यू नो व्हाट, इफ्स एंड बट्स एंड क्वेश्चन मार्क्स, दैट्स ऑल एंजाइटी. तो जब भी आपको लगे कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू जजिंग योरसेल्फ अगेन, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि ये थेरेपिस्ट ठीक है, ये ट्रीटमेंट ठीक है, दैट इज ओके. you're एनालाइजिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस, Yeah, दैट्स ओके. बट अगर yeah. ये आ रहा है कि पता नहीं मैं, और एक गुड इनफ का आता है ना, आई एम नॉट गुड इनफ, माँ कभी Oh, भी yeah. गुड इनफ नहीं होती. एग्जैक्टली exactly. तो आपने अपनी अंदर की सोच को बदलना है. आपको थेरेपी लेनी है, आप थेरेपी लें. आपको किसी कोई और टाइम आउट चाहिए सेल्फ केयर के लिए, आप वो करें. लेकिन ये जो मैं आपको 2-3 स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, इट ऑल गोज टू योर बेनिफिट. और ये आपका ना, जैसे हम वैक्सीन लगवाते हैं ना कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है टू डिजीजेस, या हम अच्छा खाते हैं, हम डाइट अच्छी करते हैं. तो ये जो मैं आपको एबीसी प्लीज स्किल्स बता रही हूँ, ये बेसिकली आपकी इमोशनल इम्यूनिटी और को बेहतर करते हैं और आपकी वल्नरेबिलिटी को लो करते हैं. ठीक है, एबीसी हो गया कोप अहेड. now cope ahead is something that you rehearse in your mind. अच्छा, कल जब ऐसा होगा तो अगर किसी ने ये कहा तो मैं ये कहूंगी. इट्स काइंड ऑफ डायलॉग जो आप Yeah. अपने दिमाग में करते हैं. ठीक है, और आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग somebody can say, कि आई एम नॉट अ गुड मदर. तो मैं फिर इसका ये जवाब दूंगी, या आई लीव द प्लेस, या मैं चुप, जैसे कहते हैं ना, आई अवॉइड दैट पर्सन, या मैं कहूंगी कि आई एम डूइंग वट एवर आई कैन. मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, मेरा नहीं ख्याल कोई माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे का भला नहीं चाहती. बट व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी. ठीक है, और आप ये देखेंगे कि आप उसमें यू कोप बेटर इन द सिचुएशन बिकॉज यू कोप्ड अहेड इट इन बिफोर टाइम इन योर माइंड. ठीक है, एबीसी हो गया. जो प्लीज है ना, वो बहुत ही सिंपल है, इन इजी टू रिमेंबर. हमें 100 दफा वो डॉक्टर्स ने बताया है और हम वो सब करते हैं. पीएल इज फिजिकल. आपको कोई फिजिकल है, फिर हम अपने आप को इग्नोर भी बहुत करते हैं ना, अपने आप के लिए नेग्लिजेंट हो जाते हैं. कोई फिजिकल इलनेस है, किसी को डायबिटीज है, किसी को शोल्डर पेन हो रहा है, गेट दैट ट्रीटेड. क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माँ, एक हेल्दी माँ जो है, वो एक अच्छा बच्चा पाल सकती है, ऑटिज्म और नो ऑटिज्म. That's ठीक है, true. अपनी सेल्फ केयर फिजिकल करें, ट्रीट योर फिजिकल इलनेस. पीएल हो गया फिजिकल. ई इज ईट वेल. अपनी डाइट का ख्याल रखें. ये नहीं कि आप बच्चे के पीछे पीछे फिर रहे हैं और आपको बिल्कुल अपना होश नहीं है. आपकी न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ए इज अवॉइड मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस. हमारे कल्चर में तो ये नहीं होता इतना. इवन बहुत ज्यादा मेडिसिन भी ठीक नहीं है. जैसे होता है ना कि आपको हेडेक रह रहा है एंग्जाइटी से, तो रादर Yeah. देन ट्रीटिंग एंग्जाइटी और डिप्रेशन, आप पैनाडोल खाई जा रहे हैं इस तरह, वो अवॉइड करें. आप कोशिश करें वॉक पे चले जाएं, कोशिश करें ब्रेक ले लें, ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें. ठीक है, ए हो गया. एस इज स्लीप वेल. नींद बहुत जरूरी है. मैं बहुत अरसे बाद मुझे समझ आई थी कि मेरे ये जो हेडेक है और मेरा जो मूड है, उसका रिलेशन बेसिकली मेरी स्लीप से. देयर वाज नथिंग एल्स दैट वाज रॉन्ग. आई वाज डूइंग एवरीथिंग ओके, बट स्लीप को हम बहुत अंडरमाइन करते हैं. We स्लीप का talked about मेंटल. sleep in our last session as well. What do you do for yourself? And my friend Zainab was like, एग्जैक्टली. she wants to sleep. She doesn't compromise on that. तो कोई एक ऐसी चीज जिस पे आप अपने compromise ना करें, right? ना करें. और ई, द लास्ट ई इज एक्सरसाइज, जिसमें हम सब बहुत लो रैंक करते हैं, स्पेशली हमारे कल्चर में हम बहुत एक्सरसाइज नहीं ज्यादा. करते.
बिल्कुल नहीं करते। कुछ करें, अब इतनी आसान चीज़ें आ गई हैं, वॉच ले ली, रोज़ के 5000 स्टेप्स कर लिए, स्टार्ट विथ 2000, डू समथिंग जो आपके अपने लिए हो। और वॉक की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अदर देन द फिज़िकल बेनिफिट्स, आपके मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स क्या हैं कि आप उस घर में, उस रूटीन में, उस स्ट्रगल में जो एक बर्नआउट आपका हो रहा है ना, एक कैरियर बर्नआउट पे यहाँ बहुत बात होती है इन कल्चर्स में, हमारे यहाँ उसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो जो 24 घंटे का कैरियर है, ये बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, ये बच्चा 14 साल का हो गया, ही इज़ स्टिल लाइक अ 4 ईयर ओल्ड। इसको हर दफ़ा बताना पड़ता है। ये बर्नआउट आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है और कंटिन्यूअसली आप करते जाएँगे तो आप गिर जाएँगे एक दिन, और वो भी आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन, स्पेसिंग एक्टिविटीज़, और आप अगर जब वॉक पे चले गए, कमिंग बैक टू दैट, तो अब क्या होगा कि पहले तो आपको ब्रेक मिल गई, उसके बाद फिर आपकी एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी हो गई, और जो कि आपको फिज़िकली भी हेल्पफुल है और आपके माइंड के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो बेसिकली एंग्जायटी और डिप्रेशन का जो हल है वो यही है कि आप अपनी थॉट्स को चेंज करें, व्हिच इज़ नॉट ईज़ी, बट ट्राई। अपनी कुछ चीज़ें लिख लें, जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हम चीज़ें बताते हैं ना, आई कैन डू इट, दिस इज़ नॉट हार्ड, आई हैव डन इट बिफोर, आई एम गोना बी स्ट्रांग। ये सारी चीज़ें लिख के कहीं लगा लें, क्योंकि वी आर ऑल विजुअल लर्नर्स। हमारे बच्चे ही नहीं है, हम सब बड़े विजुअल लर्नर्स हैं। जो लिस्ट ना बनी हुई हो सौदे की, तो हमें नहीं पता होता क्या लाना है। तो वो लिखना ज़रूरी है। हाँ, अपने फ्रिज पे, अपनी वॉल पे, अपनी लिस्ट पे आप ये लिखें, जगह-जगह चीज़ें जो आपको रिमाइंडर्स मिलें, उससे आहिस्ता-आहिस्ता आपकी अफ़र्मेटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, अफ़र्मेटिव थॉट्स के आई कैन डू इट, इट इज़ ओके, दिस टू शैल पास, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके कोर बिलीफ्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है? और ये वाली जो चीज़ें हैं, आपको पता है, आप बेसिकली हमारे लाइफ़ की सारी चीज़ों को टिक कर देती हैं। अगर हम ये सब करेंगे, उसके अंदर बस वो ऐड सम पॉज़िटिव इमोशंस एंड बिल्ड मास्टरी। तो क्या होगा कि हमारे जैसी माँओं के पास कहाँ टाइम है गार्डनिंग का और पेंटिंग का और किसी भी चीज़ का। सो लाइक आई सेड, आप जो काम कर रहे हैं आप वही करें। आप बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, हर दफ़ा आपकी बिरयानी टर्न्स आउट टू बी ग्रेट। इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग। अपनी अम्मी को आप देखें, कभी वो बोर हुई हैं 50,000 दफ़ा भी बिरयानी बना के? नहीं। बिकॉज़ ऑफ द पर्पस, बिकॉज़ लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। वी ऑल लाइक टू बी एक्नॉलेज्ड and we all like when we develop mastery, because like you said Batul, it gives you a purpose. तो आपका अपने बच्चे को देखने के अलावा भी पर्पस है एक, प्लस ये कि वो आपको हटा के, वो जो कैरियर के अलावा आपकी एक्टिविटीज़ है ना, कम से कम आप दिन में 1-2 घंटे वो गुज़ारें। आई नो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको थोड़ी-सी ब्रेक मिल जाती है, बट जनरली हमारे यहाँ माएँ उस वक़्त खाने, सफाई और ये सब Yeah, कर रही होती हैं exactly. ना, तो Take that अपना time for yourself. टेक दैट टाइम एटलीस्ट। आप, मैं कहती हूँ, स्टार्ट विथ 20 मिनट्स। आप कोई टाइम निकालें जब कहें कि ये टाइम मुझे और कुछ नहीं करना है, और आप देखेंगे कि इंतहाई अमेजिंग इसके रिजल्ट्स होंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा, ओनली 30 मिनट्स और 20 मिनट्स टू माई सेल्फ मेक अ हेल ऑफ अ डिफरेंस यहाँ पे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक फ्यूल है ना। अगर हम खड़े नहीं होंगे तो हमारे बच्चे नहीं खड़े हो सकते। हमें उनके साथ खड़े रहना है, वी द ओनली एडवोकेट्स फॉर देम, ठीक है? और एक माँ जो है ना, वो कभी नहीं बैठती। मैं नॉर्मली पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि आप उनकी पहली और लास्ट होप हैं, ठीक है? Yeah. तो इसलिए इंशाल्लाह वी This विल डू इट is, टुगेदर। I have to agree with Fawzia. It's really, really good advice. I mean, आपने इतने कम टाइम में इतने crisp points हमें बता दिए हैं. I think I'll remember that because it's easy for me to remember it. And you've made it very, very clear कि एक road map दे दिया है कि families ने क्या करना है, especially parents ने. अभी इधर I also want you to address the burnout that a father experiences, क्योंकि ये भी एक चीज है जिसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती. And हुँ, they experience it very differently to हुँ, the mothers. हुँ, And then that causes a different type of emotional disconnect in the हुँ, family. हुँ। अच्छा, मैंने, चूँकि मैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलती हूँ और मैंने बहुत डिफरेंट किस्म के पेरेंट्स देखे हैं। माँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बाप बिल्कुल डिस्टेंट है, और द अदर वे अराउंड, और दोनों इतने ज़्यादा एंग्ज़ियस हैं कि दे एंड अप डूइंग नथिंग फॉर द चाइल्ड, या दोनों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। डिफरेंट टाइप्स है। हमारे कल्चर्स में ज़्यादातर ये होता है कि माएँ ज़्यादा अवेयर होती हैं, एंड इट कैन बी डिफरेंट ऑफ कोर्स। जो भी पेरेंट अवेयर है, मैंने ये देखा है कि एक्सेप्टेंस, एक मैं लास्ट बात अगर करूँगी ना, तो एक की पॉइंट है एक्सेप्टेंस का। लाइफ में कुछ भी हो जाता है ना, हम एट टाइम्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते एट एन अनकॉन्शियस लेवल, ठीक है? इवन व्हेन पीपल पास अवे, हमें लगता है ना कि कहीं से आ जाएँगे। वो एक डिसबिलीव और डिनायल जो है ना, वो कुछ लोगों का अनकॉन्शियस लेवल पे चलता जाता है, एंड इट नेवर एंड्स। शायद ये ठीक हो जाए। देखिए, इसमें हम ईमान और फ़ेथ वाली बात नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं और उसमें हम सबका यकीन है। एक माँ का नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है? लेकिन एक वो चीज़ है ना कि वो एक अवॉइडेंस भी है। ये याद रखिए, एंग्ज़ायटी मेक्स यू अवॉइड। अगर आपको क्राउड्स बुरे लगते हैं, इफ यू आर एंग्ज़ियस ऑफ समवन, यू गोना अवॉइड देम।
आप जो है वो हमेशा वो चीज़ जो आपको मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड या फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, यू गो अवे फ्रॉम दैट। आप अपने आप को उससे दूर रखते हैं, ठीक है? तो ये एक अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी भी होती है जब हम डिनायल में जाते हैं कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि हम फैंटेसी में चले जाते हैं ना। अगर यस, ये ठीक होता, हम सब ने ये सोचा हुआ है ना, अगर या ये ठीक होता परफेक्ट तो अभी ठीक फैमिली। साथ में होता, है ना? और अगर मैं ये खा लेती और वो वाली जो सारी बातें हैं, वो बेसिकली आपको डिनायल में ले जाता है, ठीक है? दैट्स ट्रू। ठीक है, हक है हमारा कभी-कभी ऐसे सोच लें, बट ये कि ज़्यादा सोचना जो है ना वो डोंट आपको लिव देयर। रियलिटी से दूर करता है और द लेटर यू एक्सेप्ट द हार्डर इट इज़ फॉर यू। मुझे लगता है एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट टू ऑल फादर्स, कभी-कभी मुझे लगता है कि फादर्स जो कि इतनी पिक्चर में नहीं होते, माँ बच्चे से करीब ज़्यादा होती है, स्पेशली छोटे बच्चों से, तो फादर्स में एक्सेप्टेंस देर से आती है। तो फॉर दैट्स एग्जाम्पल एक माँ का डिनायल अगर 6 महीने चला है ना, तो बापों का मैंने 5-5 साल भी चलते देखा है। या दैट्स या ट्रू। वो डिनायल का लेवल ये होता है कि ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे ही दिमाग में कुछ है। या बोल तो रहा है, ठीक है? एक हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है कि ऑटिज़्म को हम स्पीच से रिलेट करते हैं कि जो बच्चा सारी बातें कर रहा है, वो कैसे ऑटिस्टिक हो सकता है? थोड़ा-सा शरारती है ना, थोड़ा-सा ज़िद्दी है, यू नो? तो वो मैंने ये नोट किया है, लेकिन आप अगर ये बात शुरू से समझेंगे ना, आई विश किसी ने मुझे भी समझाई होती कि आई ये नो। पहले डिनायल आएगा, पहले शॉक आएगा, फिर डिनायल आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर फाइनली आपकी अंदर से वो माँ जागेगी और आप कहेंगे, "1 मिनट, अब जो हो सकता है मैं करूँगी इसके लिए।" बट वो माँ जल्दी अगर आ जाए तो अगर 1-2 जल्दी साल आ जाए, एग्जैक्टली, इफ वी कैन लाइफ वुड बी somehow मच get ईज़ियर। them there faster, एग्ज़ैक्टली। it will be amazing for the parents obviously। माँ के लिए तो हो गई अच्छा, मगर बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा। I बहुत mean, अच्छा और देखिए how do इट्स अ they टीम feel? वर्क। Yeah, it's हाँ, a इट्स अ teamwork टीम for वर्क, ठीक for है? sure, yeah। जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं बीइंग देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स या इवन इन इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं, बट ऑफ कोर्स आपके जो पेरेंट्स हैं वो जो कर सकते हैं ना वो कोई भी और नहीं करेगा। ना वो थेरेपिस्ट करेगा। अच्छा, थेरेपी की मैं जल्दी से एक बात करती चलूँ। थेरेपिस्ट पे ना लोगों को बड़ा ये मैंने बहुत कॉमनली सुना है कि 1 साल से जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। ये हुँ, बात अच्छा पाकिस्तान में वी वेरी लकी। मैं जब पाकिस्तान में थी मेरा बेटा हफ्ते में 6 दिन जाता था स्पीच थेरेपी के लिए। अब वन्स अ फोर्टनाइट जाता है बतूल यू कैन सेकंड दैट। ठीक है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि रादर देन कि ज़ाहिर है महँगी भी है, चीज़ें डिफरेंट भी हैं, बट यहाँ पे क्या चक्कर है कि वो ये कहते हैं कि मैं तो इसको नहीं सिखाऊँगा, इसको रहना तो आपके साथ है। मैं एग्ज़ैक्टली। 1 घंटे में वन्स इन 2 वीक्स आपको बताऊँगा, आप वो बाकी 13 दिन अप्लाई करेंगी, फिर आप 14th डे पे आएँगी। हम ये समझते हैं कि वो कोई उसको इंजेक्शन लगा देगा, ले आएगा। आप और मैं जब अपने क्लाइंट्स को देखती हूँ, तो मैं बच्चे से 30 मिनट्स बात करती हूँ और माँ से मैं 20 मिनट्स बात करती हूँ। क्योंकि बच्चा तो अपने स्पेक्ट्रम पे है या बच्चा तो बच्चा है, जो भी है। माँ को ये समझना है कि अच्छा ये जो मैंने बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजी लगाई है या ये जो मैंने उसको एक चीज़ सिखाई है इमोशनल मैनेजमेंट या व्हाटएवर, उसको घर में जनरलाइज़ कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये आप याद रखें कि आप सिर्फ़ थेरेपिस्ट से पैनाडोल पूछने जाते हैं, खिलानी आपने खुद है। ये वो वाली सही बात। बात है। डॉक्टर आपके साथ घर तो नहीं आ जाता ना आप रोज़ जाते हैं उसके पास। तो ये बात भी मुझे यहाँ आके समझ आई। हम करते थे अप्लाई ऑब्वियसली, बट ये कि वी ऑल कीप लर्निंग और लर्निंग इज़ डायनामिक, कि आप थेरेपी को ये समझें कि मुझे उससे सीखना है कि मुझे अपने बच्चे से कैसे मैनेज करना है, को कैसे मैनेज करना है। मज़े की बात, हमारा जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो हमारी सारी पेरेंटिंग को बड़ा ठीक कर देता है। बाकी बच्चों की भी बड़ी सेट कर देता है। That is so true। पूरे घर को स्ट्रक्चर में ले आता है, ठीक है? सब We चीज़ों की become better स्केड्यूल हो जाती है। parents, we become better as people। It brings out the best in us because we know that that's एग्ज़ैक्टली। what they need। Yeah, हाँ, और उसको एन्जॉय करें, उनको एन्जॉय करें। एक सबसे इम्पोर्टेंट enjoy बात the मेरे लिए journey। ये है कि जब मेरा बेटा टीनेज में गया, तो मैं बहुत सी चीज़ों में कहती थी कि ये ऐसे करता है। तो फिर मुझे पता चलता था कि दिस इज़ नॉट ऑटिज़्म, दिस इज़ टीनेज। Yeah। या दिस इज़ नॉट ऑटिज़्म, दिस इज़ बीइंग अ बॉय। सारे लड़के ऐसे करते हैं। अब मेरा वो पहला है ऑब्वियसली, तो मुझे नहीं आइडिया हुआ। लेकिन आप ये देखें कि उसके अंदर ऑटिज़्म के अलावा बहुत सारी चीज़ें वन, और आपकी लाइफ़ में आपके ऑटिस्टिक या एडीएचडी या जो भी बच्चा है आपकी स्पेशल नीड्स, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। आपके जो बाकी बच्चे हैं, आई मेक श्योर कि मैं उनको एन्जॉय करूँ अपने बच्चों को। ठीक है? ठीक है, मैं शायद इंसाफ इतना ना कर पाती हूँ, बट मैंने उनको भी बहुत ज़्यादा ये ट्रेन किया है कि बेटा अगर भाई ऐसा है तो उसके साथ कैसे डील करना है। Mhm। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं अकेले आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। प्लस एक जॉब है जो आई आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। आपका ये भी काम है कि आप दूसरों को एजुकेट करें। Mhm। ठीक है? अब अगर आई कैन गो बैक तो मैं उन आंटी को कह सकती हूँ कि मैं इनसे इससे बहुत बातें करती हूँ, लेकिन इसको मेडिकल एक प्रॉब्लम है। Yeah, ठीक है? yeah। तो ये कि आपको शायद पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड कि आप ऐसे कह रही हैं। तो ये कि मुझे अपने बच्चे को डिफेंड करना है, क्योंकि Yeah। मैंने ये नोट किया कि जब मैं एम्बैरेस होती थी, तो मेरे बच्चे भी एम्बैरेस होते थे।
कि अम्मा Yeah. ये ऐसे करता है, तो फिर हम एम्बैरेस होते हैं। मैंने कहा, "देयर इज़ You नथिंग have टू to बी own एम्बैरेस्ड it. अबाउट।" Yeah. Yeah. हाँ, और अगर किसी को नहीं पता, इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, यू रादर गो एंड टेल देम। और अब मेरे बच्चे उनको बताते हैं कि ही इज़ डिफरेंट एंड दैट्स हाउ ही टॉक्स। एंड कभी-कभी उनको पहले से प्रिपेयर कर देते हैं कि दिस इज़ हाउ ही टॉक्स टू Advocating. मी। Yeah. Mhm. एग्ज़ैक्टली। तो आप ये सोचें कि बजाय इसके कि हमारा क्या कसूर है? हम क्यों दुनिया से डर के एक शेल में बैठ जाएँ और डिप्रेस सही होते बात रहें? है। Yeah. बिल्कुल। हम वी शुड गो आउट, हमें उतना ही हक है जीने का जितना किसी और को है, और हमारे बच्चे को भी उतना ही हक है। उसकी अंडरस्टैंड करते हुए उसके ऑटिज़्म को उसको लेके चलें अपने साथ, और उसको आप ही बेहतर से बेहतर इंसान बना सकते हैं। उसके ऑटिज़्म देखें 20 पे भी होता है और 70 पे भी होता है। इट्स अप टू यू कि आप अपने बच्चे को कहाँ तक ले जाएँ, बट उसके लिए आपका खड़े होना बहुत ज़रूरी है। Oh my God, Sanober, this was amazing. If I could stand up and clap, I'd do it. थैंक You यू। have given us such amazing pearls of wisdom in such a short time. This is a must watch for any parent out there. आपको जाने से पहले एक चीज और पूछना चाहूंगी because you're here and you're giving such amazing strategies. I think this will be helpful for many families. मेरे पास ऐसी बहुत सारी माएँ आती हैं जो कि they cannot stop. The anxiety is killing them. Depression is really taking a toll. But वो रुक नहीं पाती. They're like, मैंने ये करना है, वो करना है, ये किया, वो किया. Every day they come back and they ask me a different question. आज मुझे बायोमेट के बारे में बताएं, आज मुझे स्टेम सेल्स के बारे में बताएं. I don't want to talk about those topics. What I'm saying is कि I'm like, आपने पिछले 4 दिनों में मुझसे 10 different topics के बारे में पूछा है. तो Point फ्रस्ट्रेशन है is, ना, एंग्ज़ायटी है। आई yes, अंडरस्टैंड। what is हाँ। that and how to deal with थोड़ा-सा वही बात ना कि जब हम स्लो डाउन करेंगे ना अपने आप को, कि आप अगेन थोड़ा ईज़ी हो जाता है जब हम मेडिकल एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है बच्चे को बुखार है, इसको पहले कहता है पैनाडोल दें, नहीं ठीक हो रहा कहता है न्यूरोफिन दें, अच्छा ब्रूफिन, हाँ, ब्रूफिन दें। फिर कहता है अच्छा स्विच करके दे दें। आप सारी चीज़ें इकट्ठे तो नहीं दे देते ना। it? आप शहद-वहद भी पिला रहे होते हैं, बट अब अगर कोई आपको अचानक से कहे आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएँ, तो आप सारी दवाइयाँ मिला के तो नहीं उसको दे देंगे। आप कहेंगे यार समझ ही नहीं आएगी फिर कि किसका फ़ायदा क्या हुआ। सो गो वन बाय वन, टेक थिंग्स वन बाय वन, टेक, क्या बोलते हैं कि एवरीथिंग एज़ अ डे, या जैसे कहते हैं ना, Yeah. आप पहले एक चीज़ को ट्राई करें और लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं सौदे वाली लिस्ट पे आ रही हूँ कि आप जब चीज़ें लिखते हैं तो इट मेक्स मोर सेंस। अपने आप को टाइमलाइन्स दें। लिखें कि अच्छा मैंने बायोमेडिकल ट्रीटमेंट शुरू की है मार्च में। अब मैं इसको 3 महीने देखूँगी और मैं इसके मॉनिटर करूँगी उसके रिज़ल्ट्स, और आपकी एंग्ज़ायटी भी रिलीफ़ होगी, सॉरी। बिलीव मी, आपको बेहतर लगता है जब आपके सामने एक शेड्यूल होता है ना, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, सही है। आप कहीं किसी ट्रिप पे भी जा रहे हो, आप कहें मैं इतने बजे पहुँचूँगा, उधर कमरा है, फिर हम इधर जाएँगे, रात को उधर ठहरेंगे। तो जब आपके वो दिमाग में होता है, इट्स ऑल जम्बल्ड अप, और आप उसको जितनी दफ़ा सोचते हैं, आप एंग्ज़ियस होते हैं कि यार पता नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब आप उसको लिख लेते हैं ना, तो हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं, ठीक है? That's true. तो हाँ, तो जब हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा क्लियर है, ये तो समझ आ रहा है, ठीक है, मैं ये देखूँगी, फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता ऐड ऑन करूँगी, अच्छा मुझे ग्लूटेन फ्री करना है, मुझे उसको जो भी करना है, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ करने हैं। देखिए, वो पॉसिबल भी नहीं है कि मैं एक ही दिन में अपने घर में हर चीज़ कर दूँ, क्योंकि मेरी और फैमिली भी है ना। अगेन उस ऑटिस्टिक बच्चे के अलावा भी मेरी लाइफ़ है, चाहे वो ससुराल है, चाहे वो मेरा मियाँ है, चाहे वो और बच्चे हैं, ठीक है ना? मैं कैसे पूरे घर को ग्लूटेन फ्री कर दूँ या व्हाटएवर इट इज़। तो Mhm. टेक थिंग्स वन बाय वन One by स्लोली, one. उससे आपको भी नज़र आएगा कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, और आई वांट यू टू ट्राई एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। जो माँ की गट फीलिंग है, उससे बेहतर कोई नहीं है। एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट हार्मफुल, जो भी ट्रीटमेंट है जस्ट गो फॉर इट, बट गिव इट सम टाइम। 6 Give महीने it दें some एटलीस्ट। हाँ, और उसके बाद Thank देखें you कि क्या so much, इम्पैक्ट है। Sanober. Thank you. You have no idea that you have brought so much light and wisdom to this subject and topic. I'm deeply grateful for all your और माय valuable प्लेज़र, contributions today. माय प्लेज़र, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, No और worries. दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट ऑफ कोर्स। Thank you so much, Sanober. We will probably bring you back again sometime soon. I'm sure we're going to have so many questions. And मैं चाहती हूँ कि someone in your position is able to answer some of these questions as well. आप जितने clarity के साथ explain कर रहे हो, we as moms who are already so weighed down by our own emotions and dealing with other things, हमें ये clarity, ये strength, we need this. We need हुँ, people like you. Thank you और so सपोर्ट much. भी चाहिए, हमें एक-दूसरे की सपोर्ट भी चाहिए, आई थिंक। तो थैंक यू सो मच फॉर द इनिशिएटिव बितुल, कीप No अप द गुड worries. वर्क, Thank फिर you. इंशाल्लाह Thanks, बात करते हैं। everyone. And we'll see you ओके, in the next session. Take care. बाय। Khuda Hafiz.